जय श्री हरि। जय माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तगणों, कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल पथवारी माता की पुण्य फलदायी कथा, जिसे श्रद्धा और विश्वास से श्रवण करने तथा व्रत का पालन करने से मनुष्य को इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगते हुए जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है तथा पथवारी माता की कृपा से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल पथवारी माता की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। किसी गांव में एक ग्वालन बुढ़िया रहती थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा, बहू तू यह दूध और दही बेचकर आ। वह दूध और दही बेचने गई। रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक माह में औरतें पीपल सींचने आई हैं। वह उन्हें देखकर बैठ गई और उसने औरतों से पूछा, बहन तुम क्या कर रही हो? औरतों ने जवाब दिया, हम पीपल महादेव की पथवारी सींच रहे हैं। उसने फिर पूछा, ऐसा करने से क्या लाभ होता है? उसने जवाब दिया, ऐसा करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तब वह मिल जाता है। उसके घर में अन्न धन का भंडार भरता है। यह सारी बातें सुनकर वह बहू बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध और दही से सींचूंगी। अब क्या था, बहू हर रोज आती और सारे दूध दही से पीपल की पथवारी को सींच जाती। उसकी सास उससे हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो वह कह देती कि कार्तिक का महीना ख़त्म होने दो, तब मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। अब देखिए, कार्तिक का महीना पूरे होने पर पूर्णिमा आ गई तो वह बहू पीपल की पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा, हे पुत्री तू यहाँ क्यों पड़ी है? उसने कहा, हे पीपल देव, मेरी सास दूध और दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह पत्थर डंडे और पत्ते यहाँ से ले जा और गुल्लक में रख देना। वह बहू पत्ते डंडा पत्थर आदि ले जाकर अपने घर में गुल्लक में रख देती है। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो उस बहू ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो सास देखती ही रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्थर डंडे और पत्तों का धन हो गया। सासू बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से ले आई? तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। तब बहू ने कहा, हे सासू माँ, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पथवारी में सींचा था और मैंने उनसे धन मांगा था तो उसने मुझे पत्थर डंडे पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू ने कहा, बहू अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। अब क्या था, सासू देखा देखी दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रख जाती और बहू से कहती है कि हे बहू तुम मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली, तू मेरे से पैसे मांग जैसे मैं तुझसे मांगा करती थी। अब क्या था, सास के बहुत बार कहने पर बहू ने कहा, अच्छा तो ठीक है माँ जी, आप मुझे पैसे दीजिए। दूध और दही के पैसे कहाँ हैं? सासू जी पीपल पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो पीपल ने भी उसे डंडे पत्ते और पत्थर दिए और कहा, गुल्लक में जाकर रख दे। अब क्या था, सास बड़ी खुशी से झूमती हुई उन सभी चीज़ों को घर लेकर एक गुल्लक में रख देती है। वह सोचती है कुछ देर बाद यह तो हीरे मोती बन जाएंगे। फिर बहू ने जब गुल्लक को खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने सास से कहा, माँ जी यह क्या है? सास देखकर बोली, पीपल पथवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब उस घर के सभी सदस्य बोले कि बहू तो सत से सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी, इसीलिए तुमने लालच किया और तुम्हें लालच का फल मिला। इसीलिए हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना, सासू को दिया वैसा किसी को मत देना।
इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले तथा हुंकार भरने वालों को देना। जय हो माता पीपल पथवारी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं पाल पथवारी माता की कहानी। एक बार पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी में खुद को बड़ा बताने की बात को लेकर झगड़ा हो गया। तीनों ही अपने आप को एक दूसरे से बड़ा साबित करने लगे थे। विवाद बढ़ गया। तभी वहाँ से एक ब्राह्मण का लड़का गुजरा। तीनों ने उसे रोक दिया और कहा, तुम बताओ, हम तीनों में से कौन बड़ा है? लड़के ने कहा, मैं अभी तो किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, कल आकर इस बारे में बताऊँगा। अब देखिए, लड़के ने घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने बेटे को सीख दी कि बेटा, तुम किसी को भी छोटा मत बताना। अब क्या था, अगले दिन लड़का पाल, पथवारी और विनायक जी के पास पहुँचा। उसने कहा, पाल माता, आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो। सभी व्यक्ति आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और जाते समय पैर की ठोकर दे जाते हैं, फिर भी आप किसी पर नाराज नहीं होती। फिर पथवारी माता से कहा, पथवारी माता, आप भी बड़ी हो, क्योंकि कोई व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर वापस आने पर आपकी पूजा किए बिना उसका कार्य पूर्ण नहीं होता। लड़के ने गणेश जी से कहा, हे गणेश बाबा, आप बड़े हैं, क्योंकि आप सभी देवताओं से पहले पूजनीय हैं। आपका ध्यान किए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। तीनों प्रसन्न हो गए और बोले, बालक, तूने अपनी चतुराई से हम तीनों को ही बड़ा बता दिया। हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। ऐसा कहकर उन्होंने जौ के कुछ दाने लड़के को दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा हो गया। इतना अच्छा न्याय किया और बदले में इतने से जौ मिले हैं। प्रिय भक्तों, आखिर वह था तो बच्चा ही। अब देखिए, लड़का घर पहुंचा और बेमन से जौ वाला अंगोछा कोने में रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो उसमें से चमचमाते हीरे मोती गिरने लगे। माँ ने लड़के को आवाज़ लगाई। अब लड़का वहाँ आता है तो उस अंगोछे में हीरे मोती जवाहरात देखकर खुशी से झूम उठता है। अब क्या था, दोनों बहुत खुश होते हैं और आनंद पूर्वक रहने लगते हैं। हे भगवान, हे पाल पथवारी माता, विनायक जी महाराज, जिस प्रकार ब्राह्मण के लड़के को आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद सभी को देना। अपने सभी उन भक्तों को देना जो आपकी कथाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं और कहते हैं, हुंकार भरते हैं। जय पाल पथवारी माता, जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं पथवारी माता की अन्य कथा। एक बार पथवारी माता पाल पर बैठी थी। तभी दो व्यापारी वहां आए। उनमें से एक के पास गाड़ी में नमक था और दूसरे के पास चीनी। पथवारी माता ने दोनों से पूछा, हे राहगीरों, तुम्हारे पास क्या है? दोनों ने सोचा पथवारी माता उनसे मांग न ले, इसीलिए झूठ बोला। चीनी के व्यापारी ने कहा, मेरे पास नमक है, और नमक के व्यापारी ने कहा, मेरे पास नमक है। दोनों वहाँ से चले गए। थोड़ा आगे चलने के बाद दोनों ने अपना सामान जांचा तो हैरान रह गए। जिस व्यापारी के पास चीनी था वह नमक में बदल गई, जिस व्यापारी के पास नमक था वह चीनी में बदल गया। यह देखकर दोनों व्यापारी झगड़ने लगे, एक दूसरे पर सामान बदलने का आरोप लगाने लगे। तभी वहाँ एक व्यक्ति आया। उसने झगड़े का कारण पूछा। व्यापारियों ने सारी बात बता दी। व्यक्ति ने पूछा, क्या रास्ते में तुम्हें कोई मिला था? तो उन्होंने बताया कि पाल पर एक पथवारी नाम की बुढ़िया मिली थी। इस पर सज्जन बोले, यह उसी बुढ़िया का काम लग रहा है, तुम उसी के पास जाओ, तुम्हारा सामान वही हो जाएगा। दोनों को एहसास हुआ कि हमने झूठ बोला था, शायद इसीलिए यह सब हुआ है। अब देखिए, दोनों पथवारी माता के पास गए और कहा, हमने आपसे झूठ बोला था, हमें क्षमा कर दो, हमारा सामान जैसा था वैसा कर दो। अब क्या था, पथवारी माता मंद मंद मुस्कुराते हुए दोनों को क्षमा कर देती हैं और सामान वापस जैसा का तैसा हो जाता है। इसलिए कहते हैं, कहीं भी राह में जाएं, कुछ भी करें, कभी झूठ ना बोलें। माता लक्ष्मी का दिया हुआ सब कुछ है, तो हम उनसे ही झूठ क्यों बोलें? ऐसा करना तो उनका अपमान है।
तो इसीलिए हे पथवारी माता, आप अपने सभी भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराना। जय माता लक्ष्मी, जय माता पथवारी। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और हाँ, हमारे इस चैनल पर कार्तिक माह से जुड़ी अन्य कथाएं भी सुनाई जाती हैं, उसे आप अवश्य सुनिएगा। कमेंट में जय माता लक्ष्मी, जय पथवारी माता अवश्य लिखिएगा। आपका दिन शुभ